Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Nunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain some properties of maltose and lactose. Both are disaccharides, and also properties of trisaccharides and tetrasaccharides will be discussed. इस प्रस्तुतिकरण में मैं माल्टोज और लैक्टोज इन दोनों डाइसैकेराइड्स के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में बात करूंगा, साथ ही ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स के बारे में भी चर्चा करूंगा. दिस इज द लास्ट प्रेजेंटेशन इन दिस सीरीज ऑन ओलिगोसैकेराइड्स. यह ओलिगोसैकेराइड्स पर प्रस्तुतिकरणों की श्रृंखला में अंतिम प्रस्तुतिकरण है. First, maltose or malt sugar. So this is a disaccharide, maltose or malt sugar. Structure of maltose has already been discussed in earlier presentations, so I will not repeat it here. माल्टोज की संरचना के बारे में मैं पूर्व में ही प्रस्तुतिकरण में बात कर चुका हूं, अतः इसकी संरचना के बारे में यहाँ वापस पुनः बात नहीं करेंगे. कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे. It is the major product of enzymatic hydrolysis of starch. जब स्टार्च का एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में माल्टोज नामक शर्करा प्राप्त होती है, जो कि एक डाइसैकेराइड है. दो ग्लूकोज अणुओं के परस्पर ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ने से निर्मित होती है. Germinating cereal grains are rich in amylases which split the stored starch in dextrins and maltose. जो अनाज के या धान के बीज होते हैं, इनका जब अंकुरण होता है अर्थात अंकुरित होते हुए धान या अनाज के बीजों में एमाइलेज या डायस्टेज एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो संग्रहित स्टार्च को डेक्स्ट्रिन्स और माल्टोज में जल अपघटित कर देते हैं. डेक्स्ट्रिन्स जो है वह ग्लूकोज अणुओं की एक तुलनात्मक रूप से लंबी श्रृंखला होती है. डेक्स्ट्रिन्स आर इनफैक्ट long chain of glucose molecules, whereas maltose contains only two glucose molecules, that is, it is a disaccharide. Malt prepared from sprouting barley is an excellent source of maltose. अंकुरित होते जौ से जो माल्ट निर्मित किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, वह माल्टोज का एक अच्छा स्रोत है या सोर्स है. Maltose is a reducing sugar, as we have already discussed. यह एक अपचायक शर्करा है. इट हैज वन फ्री हेमीएसिटल ग्रुप प्रेजेंट. इसमें एक मुक्त हेमीएसिटल समूह उपस्थित होता है जो इसके अपचायक गुण के लिए उत्तरदायी है. एंड कॉन्सिक्वेंटली माल्टोज एग्जिस्ट्स इन थ्री फॉर्म्स. और इस कारण से माल्टोज जो है वो तीन प्रकार का पाया जा सकता है: अल्फा माल्टोज, बीटा माल्टोज एंड एल्डिहाइड माल्टोज और एल्डिहाइडो माल्टोज. The maltose can exist in three forms: alpha maltose, beta maltose or aldehydo maltose. So this depends upon the structure of glucose unit which has free hemiacetal group. तो जो दो मोनोसैकेराइड या दो ग्लूकोज अणु उपस्थित होते हैं, उनमें से एक ग्लूकोज अणु का कार्बन नंबर 1 तो ग्लाइकोसाइडिक बंध के निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है, लेकिन दूसरा जो ग्लूकोज अणु होता है उसका एनोमेरिक कार्बन या हेमीएसिटल कार्बन जो होता है वह ग्लाइकोसाइडिक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेता. और इस ग्लूकोज में यह जो हेमीएसिटल कार्बन है वह यदि अल्फा प्रकार का है तो इसे हम अल्फा माल्टोज कहेंगे. यह यदि बीटा प्रकार का है तो इसे बीटा माल्टोज कहेंगे. और यदि यह ओपन चेन के रूप में है यानी एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में उपस्थित है तो इसे एल्डिहाइडो माल्टोज कहा जाता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यूनिट which does not contributes its carbon number 1 or hemiacetal carbon in glycosidic bond formation, maltose is called alpha maltose. That is, on this glucose molecule the carbon number 1 is in alpha form. If it is in beta form, then it will be called as beta maltose, and if it is present in open chain form, then it will be called as aldehydo maltose, because here instead of hemiacetal group, aldehyde group is found. The beta maltose is most common form. इन तीनों में से जो बीटा माल्टोज होता है वो सर्वाधिक सामान्य रूप से पाया जाने वाला स्वरूप है, अर्थात जो दूसरी ग्लूकोज इकाई है जिसका कार्बन नंबर 1 ग्लाइकोसाइडिक बंध के निर्माण में भाग नहीं ले रहा है, वह दूसरी ग्लूकोज इकाई बीटा माल्टोज के रूप में उपस्थित होती है.
It is hydrolyzed to glucose units by maltase enzyme which is found in intestine. माल्टोस का जल अपघटन माल्टेज एंजाइम के द्वारा होता है और जिससे ग्लूकोज इकाइयों का निर्माण होता है और यह एंजाइम आंत्र में उपस्थित होता है या इंटेस्टाइन में उपस्थित होता है. In isomaltose, glucose units are linked by alpha-1,6 glycosidic linkage. तो जैसा हम पूर्व में बात कर चुके हैं, माल्टोज में दो ग्लूकोज इकाइयों के बीच जो बंध होता है वो alpha-1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है. यदि दो ग्लूकोज इकाइयों के बीच में alpha-1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध उपस्थित होता है तो इस पदार्थ को या इस डाइसैकेराइड को आइसोमाल्टोज कहा जाता है. Then third common disaccharide after sucrose and maltose is lactose. सुक्रोज और माल्टोज के पश्चात जो तीसरा सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला डाइसैकेराइड है वह लैक्टोज है. इट इज कॉमनली आल्सो नोन एज मिल्क शुगर. इसे दुग्ध शर्करा के रूप में भी सामान्य रूप से जाना जाता है. लैक्टोज इज सोलली ऑफ एनिमल ओरिजिन. लैक्टोज केवल जंतुओं में ही पाया जाता है. यह डाइसैकेराइड पादपों में अनुपस्थित होता है या नहीं पाया जाता. इट इज फाउंड इन मैमेलियन मिल्क. यह स्तनधारियों के दुग्ध में पाया जाता है. इट्स क्वांटिटी इज 6% इन ह्यूमन मिल्क. मनुष्य के दुग्ध में यह 6% मात्रा में पाया जाता है. whereas it is 4.5% in cow milk. गाय के दुग्ध में इसकी मात्रा 4.5% होती है. It is unique product of mammary glands and it is not found in any other part of the body. लैक्टोज जो है वह स्तन ग्रंथियों का एक विशिष्ट उत्पाद है और यह शरीर के अन्य किसी भी भाग में उपस्थित नहीं पाया जाता है. लैक्टोज इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर. यह भी एक अपचायक शर्करा है बिकॉज दिस ऑल्सो हैज वन फ्री हेमीएसिटल ग्रुप. इसमें भी एक मुक्त हेमीएसिटल समूह पाया जाता है सिमिलर टू माल्टोज. जैसा कि हम माल्टोज की संरचना में बात कर चुके हैं और माल्टोज के समान ही यह भी 3 स्वरूपों में पाया जा सकता है अल्फा बीटा एंड एल्डिहाइडो फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन हेमीएसिटल कॉन्फ़िगरेशन. So similar to maltose or like maltose, lactose also exists in 3 forms, alpha, beta and aldehyde form, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि जो हेमीएसिटल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अल्फा, बीटा या एल्डिहाइड टाइप. It is hydrolyzed to equimolar mixture of glucose and galactose by lactase enzyme. इसका जल अपघटन लैक्टेज नामक एंजाइम की सहायता से होता है और इसके जल अपघटन से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का समान सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त होता है. इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज ऑब्टेन्ड व्हेन लैक्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम लैक्टेज. दिस एंजाइम इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स ऑफ इन्फेंट्स. यह एंजाइम नवजात शिशुओं की आंत्र की म्यूकोसा कोशिकाओं में उपस्थित होता है और नवजात शिशुओं में लैक्टोज के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है. So this enzyme is responsible for digestion of lactose by infants. The deficiency of lactase in intestine causes lactose intolerance. यदि यह एंजाइम इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाता है, लैक्टेज एंजाइम या कम मात्रा में पाया जाता है तो इससे लैक्टोज इंटॉलरेंस नामक बीमारी होती है, अर्थात इनमें लैक्टोज का पाचन भली भांति नहीं हो पाएगा. Then another important डाइसैकेराइड इज ट्रेहेलोज. इसकी भी संरचना के बारे में मैं पूर्व में बात कर चुका हूं. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विच आर लिंक्ड बाय 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और अल्फा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. यह भी 2 ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है और इसमें ग्लूकोज इकाइयां अल्फा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है. दिस इज ए मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड और हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स. यह कीटों के सर्कुलेटिंग तरल जिसे हीमोलिम्फ भी कहा जाता है या परिसंचरी तरल जिसे हीमोलिम्फ भी कहा जाता है उसके मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है. एंड इट सर्व्स एज एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड. और यह एक ऊर्जा को संग्रह करने वाले पदार्थ के रूप में यहाँ उपस्थित होता है. दिस इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड सम अदर फंजाई. यह ईस्ट और कुछ अन्य कवकों में भी पाया जाता है. दिस इज ऑल्सो ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर. यह भी एक अपचायक शर्करा है. So like sucrose, this is also non-reducing in nature. सुक्रोज के समान यह भी non-reducing गुण वाला होता है या अपचायक होता है क्योंकि इसमें भी जो दोनों एनोमेरिक कार्बन है
अर्थात दोनों ग्लूकोज अणुओं के जो कार्बन नंबर 1 है यह ग्लाइकोसाइडिक बंध के निर्माण में प्रयुक्त हो जाते हैं और इस कारण से इसमें अपचायक गुण नहीं पाया जाता। Then two other important डाइसैकेराइड्स आर जेंशियोबायोस एंड नाइजरोस। इनके भी संरचना के बारे में पूर्व में मैं बात कर चुका हूं। यह टमाटर के फल में सामान्य रूप से पाया जाता है। These are commonly found in tomato fruits. Next is raffinose, which is a trisaccharide found in beans, cabbage and broccoli. यह एक ट्राइसैकेराइड है, यानी 3 मोनोसैकेराइड इकाइयों के मिलने से बनता है और यह सामान्य रूप से बीन्स में, कैबेज में या गोभी में या ब्रोकोली में पाया जाता है। It cannot be digested by human beings because human beings do not have any enzyme for its digestion. इसका मनुष्य के द्वारा पाचन नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके पाचन के लिए कोई भी एंजाइम मनुष्य के आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में या इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाता। The bacteria present in large intestine ferment it to produce gas. Although there are some bacteria which are present in large intestine, बृहद आंत्र में कुछ जीवाणु उपस्थित होते हैं जो कुछ मात्रा में इसका पाचन कर सकते हैं या इसका किण्वन या फर्मेंटेशन कर सकते हैं, जिससे गैस का निर्माण होता है। Structurally, it contains 3 monosaccharides which are namely galactose, glucose and fructose. संरचनात्मक दृष्टि से रैफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है जिसमें 3 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज उसी प्रकार से जुड़े होते हैं जैसे कि वो सुक्रोज में जुड़े होते हैं, अर्थात ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है, दैट इज बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो तीसरा मोनोसैकेराइड है गैलेक्टोज, वह ग्लूकोज इकाई से अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, यानी गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और इस ग्लूकोज इकाई के कार्बन नंबर 6 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इस प्रकार से एक ट्राइसैकेराइड निर्मित होता है जिसमें मोनोसैकेराइड्स का क्रम जो होता है वो गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में पाया जाता है। Then stachyose is a tetrasaccharide which is found in green beans and soyabean. Stachyose एक टेट्रासैकेराइड है जो 4 मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनता है। यह हरे बीन्स में और सोयाबीन में पाया जाता है। It is less sweet than sucrose and is a good replacement for sugars. यह सुक्रोज की तुलना में कम मीठा होता है, यानी सुक्रोज की तुलना में मिठास केवल 28% ही होती है और इसे शर्करा के स्थान पर काम में लिया जा सकता है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है कंपैरेटिवली कम होती है। सिंस इट इज नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, चूंकि इसका भी पूर्णतः पाचन मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता, इस कारण से इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ऊर्जा निर्माण का जो प्रकार है या जो ऊर्जा निर्माण की जो मात्रा है वह तुलनात्मक रूप से कम होती है, तो इसको शर्करा के प्रतिस्थापन के रूप में काम में लिया जा सकता है या भोजन में शर्करा के स्थान पर काम में लिया जा सकता है। स्ट्रक्चरली इट इज ए टेट्रासैकेराइड। संरचनात्मक दृष्टि से यह टेट्रासैकेराइड है, यानी 4 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है और यह जो 4 मोनोसैकेराइड्स होते हैं वह है गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो वी कैन से दैट स्ट्रक्चरली इट इज सिमिलर टू रैफिनोज। संरचनात्मक दृष्टि से रैफिनोज के समान ही है। रैफिनोज में यदि एक गैलेक्टोज अणु और जुड़ जाता है तो स्टैक्योज का निर्माण हो जाता है। बाय एडिशन ऑफ 1 galactose molecule to raffinose, stachyose is formed and galactose is linked to galactose of raffinose again by alpha 1,6 bond. तो यहाँ पर जो दूसरा गैलेक्टोज अणु है वह रैफिनोज के गैलेक्टोज अणु से उसी प्रकार के बंध के द्वारा जुड़ता है, अर्थात अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, यानी एक गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 6, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होने से 4 मोनोसैकेराइड युक्त स्टैक्योज का निर्माण होता है। तो 4 monosaccharides present are galactose, 2 molecules of galactose, 1 molecule of glucose and 1 of fructose, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज फिर उसी प्रकार से जुड़े होते हैं जैसे कि सुक्रोज में जुड़े होते हैं और ग्लूकोज के अणु के साथ फिर एक गैलेक्टोज अणु और फिर इस गैलेक्टोज अणु के साथ एक और गैलेक्टोज अणु जब जुड़ता है तो स्टैक्योज का निर्माण होता है। इसी प्रकार से वर्बेस्कोस नामक एक और
पेंटासैकेराइड भी कुछ पादपों में पाया जाता है। तो उसमें फिर एक गैलेक्टोज अणु आकर के जुड़ जाता है, अर्थात वर्बेस्कोज जो कि एक पेंटासैकेराइड है, उसमें 3 गैलेक्टोज अणु, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज अणु उपस्थित होता है। Verbescose is a pentasaccharide which consists of 3 galactose molecules, 1 glucose molecule and 1 fructose molecule. So this is all about oligosaccharides. Thanks for watching.